आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DSc DD। आज है 28 फरवरी 2026। आज के संदेश का शीर्षक है हमारे विश्वास और घोषणा का आधार। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 कहता है, हमारे पास वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। विश्वास खाली अंगीकार या मात्र शब्दों का दोहराना नहीं है। उदाहरण के लिए केवल यह कहना मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, यह नहीं है जो आपको ठीक करता है। यदि आप उसी पर भरोसा कर रहे हैं तो आपने विश्वास को कर्म में बदल दिया है। एक प्रकार का आत्मिक श्रम जो परिणाम उत्पन्न नहीं करता है। यह इस प्रकार का काम करता है। पवित्र शास्त्र कहता है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। इसलिए यह विश्वास करने से शुरू होता है, बोलने से पहले। वह क्या आधार है जिस पर आप कह रहे हैं मैं ठीक हूं? हमारे विश्वास की नींव वह है जो मसीह ने पहले ही कर दिया है। इसलिए आपके कहने का कारण मैं बीमार होने से इनकार करता हूं, क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही दैवीय स्वास्थ्य दिया है और आप इसे छोड़ने से इनकार करते हैं। भले ही आप अपने शरीर में कैसे महसूस करते हैं जब कोई पूछता है आप कैसे हैं, आप कहते हैं मैं ठीक हूं, क्योंकि वचन के अनुसार आपके भीतर परमेश्वर का जीवन है जो बीमारी, रोग या दुर्बलताओं के लिए अभेद्य है। यही कारण है कि आप घोषणा करते हैं मैं गरीब होने से इनकार करता हूं, क्योंकि मसीह ने आपको धनी बनाया है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 8 वाक्य 9 कहता है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। यद्यपि कोई धनी था तो भी तुम्हारे लिए निर्धन बन गया, ताकि तुम उसकी दरिद्रता के द्वारा धनी हो जाओ। आपके अंगीकार परमेश्वर के वचन की वास्तविकताओं को आपके जीवन में वास्तविक बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि वे उन बातों की पुष्टि हैं जो मसीह में पहले से ही सत्य है। इसलिए आप घोषणा करते हैं मैं मसीह में धनी हूं। हमारा विश्वास कि हम मसीह में कौन हैं, हमारे पास क्या है और उनमें हमारी विरासत और क्षमताएं हमारी घोषणा का आधार है। हमारा विश्वास मसीह के पूर्ण किए गए कार्यों में निहित है। हमारी घोषणा इसलिए उन्हें प्रकटीकरण में ले आती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास यह रचनात्मक क्षमता भी है, जिससे हम उन चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। यह एक अलग कार्य है। यह आपके मुंह से परमेश्वर के बोले गए वचन आपके मुंह के द्वारा परमेश्वर के बोले हुए वचन से होता है। जब आप आत्मा से बोलते हैं तो आप नई वास्तविकताओं को आकार देते हैं, चाहे वह आत्मिक हो या भौतिक। लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य, समृद्धि या जीत की पुष्टि करते हैं तो आप उन्हें रच नहीं रहे हैं, बल्कि स्वीकार कर रहे हैं, और जो मसीह ने पहले ही आपका बना दिया है उसको सक्रिय कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मुझे विश्वास के सच्चे आधार की समझ प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मेरे शब्द सामर्थ्य से भरे हुए हैं, क्योंकि वे मसीह के पूर्ण कार्यों में जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपके वचन की घोषणा करता हूं,
मसीह में मेरी विरासत की वास्तविकताएं, मेरा स्वास्थ्य, धन और जीत सक्रिय होते हैं और प्रकट होते हैं। यीशु के नाम में आमीन।